यूकैरियोट्स बेटा महल है, यूकैरियोट्स महल है, महल महल पैलेस। इसने बोला मैं दो तरह का नौकर रखूंगा, एक नौकर है मेम्ब्रेन लेस वाला, मेम्ब्रेन लेस वाला, और एक है बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड वाले। एक मेम्ब्रेन लेस, कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं, और एक होगा बच्चा मेम्ब्रेन बाउंड। सर मेम्ब्रेन लेस कौन होगा? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक मिनट सभी को। हाँ, मेम्ब्रेन लेस कौन होगा सर? राइबोसोम बच्चा, राइबोसोम होता है वो कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता बच्चा, ये राइबोसोम है, इसमें कोई बाहर से कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए मेम्ब्रेन लेस कहते हैं। दूसरा बच्चा, दूसरा अब पढ़िएगा 11th क्लास में आगे ना, 9th में नहीं नाम सुना होगा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल या इसी का एक और नाम सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या इसी का नाम सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या इसी का नाम सेंट्रोसोम ना, ये भी कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते। तो दो ऐसे ऑर्गेनल है जो मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है, कौन कौन? राइबोसोम का नाम तो आपने पहले से सुना ही सुना है, सेंट्रियोल का नाम नया सुन लीजिए मेरे तरफ से, आपको पढ़ना है बहुत डिटेल से। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते, ठीक है। राइबोसोम एकमात्र ऑर्गेनल है बच्चा, राइबोसोम एकमात्र सेल ऑर्गेनल है जो दोनों जगह पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक ही नौकर है जो दोनों जगह पाया जाएगा, राइबोसोम। प्रोटीन बनाना दोनों को जरूरी है, तो दुनिया का कोई भी सेल हो बच्चा राइबोसोम तो होना चाहिए ना, तो प्रोकैरियोट्स भी राइबोसोम रखेगा, यूकैरियोट्स भी रखेगा। पूछा जाएगा कौन ऐसा ऑर्गेनल है जो दोनों जगह कॉमन है, बोलिएगा राइबोसोम। चलिए, लेकिन यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड भी पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन बॉन्ड बेटा दो तरह के, कुछ बच्चा दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, देखिए आउटर और बच्चा इनर। कितने मेम्ब्रेन होंगे बच्चा? दो मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। और कुछ बोलेगा हम एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। चलिए सिखाता हूं मैं फिर से, चलिए सिखाता हूं। देखिए बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक बच्चा इनर मेम्ब्रेन होता है। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया को देखिएगा उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चा, जिसे हम प्लास्टिड भी कह देते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में भी दो मेम्ब्रेन है, टू मेम्ब्रेन बॉन्ड, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड, दो मेम्ब्रेन वाली होगी। और बच्चा न्यूक्लियस देखिए ना, न्यूक्लियस में दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है क्या? दो बनाया था ना मैंने, एक नहीं बनाया था बच्चा, दो बनाया था। तो तीन बच्चा, तीन ऐसे ऑर्गेनल होंगे जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। कौन कौन? फिर से बोल, एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक बच्चा क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और बच्चा तीसरा न्यूक्लियस जो दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अब बाकी जो भी बच गया, अब बाकी जो भी बच गया, गोल्जी बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड। अरे तीन को छोड़ दो, बाकी सभी एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी बातें को रिपीट कर रहा हूं। यूकैरियोट्स में बच्चा, यूकैरियोट्स में दो तरह के सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन लेस। मेम्ब्रेन बॉन्ड बेटा दो मेम्ब्रेन वाले देखिए कौन कौन है, ये बच्चा न्यूक्लियस का फिगर बना रहा हूं, दो मेम्ब्रेन से। माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बच्चा आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में बेटा ऐसा होगा इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बाहर में आउटर मेम्ब्रेन, अंदर में इनर मेम्ब्रेन। तो कौन कौन? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बच्चा प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, ये दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते।
याद हुआ? अब छोड़ दो बाकी सारे बच्चा, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। ये बच्चा इस तरह का जो ट्रैफिक पुलिस था, गोल्जी बॉडी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है। वैक्यूल डस्टबिन है, एक मेम्ब्रेन से है। ईआर बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक मेम्ब्रेन से। अब कोई भी नाम उल्टा सीधा आ जाए, एक ही मेम्ब्रेन का होगा, एक ही मेम्ब्रेन का होगा। चलिए सर मेम्ब्रेन लेस एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मेम्ब्रेन लेस बच्चा कौन है? राइबोसोम। और दूसरा याद है किसी को? किसी बच्चे को याद है? किसी बच्चे को याद है? बोलो, मैसेज करो। उसका नाम है बच्चा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद हो जाएगा धीरे धीरे, या सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम, नाम याद हो जाएंगे बच्चा, टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डेड फॉर्म है ना, देखिए ना, 2 बार देखिए ना, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए अब बड़ा ध्यान से, प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल है तो केवल मेम्ब्रेन लेस है। यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बॉन्ड भी है, मेम्ब्रेन लेस भी है, दोनों है, दोनों है। और मेम्ब्रेन बॉन्ड दो तरह के कौन कौन? डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन 3 है, कुछ ट्रिक्स बना लिए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। कुछ बेटा एनएमसी बना लीजिए, एनएमसी बना लीजिए, हो गया तुम्हारा काम, हो गया तुम्हारा काम। चलिए अब बहुत ध्यान से, अब नेक्स्ट डिफरेंस यहां तक किसे किसे आ गया समझ? फटाफट बोलो, यहां तक किस किस बच्चे को समझ में आ गया? क्योंकि अभी बेटा 20 डिफरेंस हमें करना था ना, एकदम विथ लॉजिक याद करें। अशाद कुछ नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर आधे घंटे में दे दूंगा, फिर से देख लेना। अब मैं रिपीट करूंगा, टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, तो बेटर है ना हम लोग थोड़ा सा और पढ़ाई कर ले, ठीक है? जिनको भी कोई भी इशू होगा, आधे घंटे बाद रिकॉर्डेड लेक्चर वापस से देखिएगा, मजे आ जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईआर? ईआर बेटा अंदर से ताकत देगा, सेल को ढकेल रहे, सेल बेटा पिचक नहीं जाएगा, तो अंदर से रिजिडिटी, हार्डनेस देने का काम ईआर करेगा। चलो ठीक है, अब देखिए मजेदार चीज बताता हूं, इसमें बच्चा 90% बच्चे को समझ नहीं आता। समझ, मजेदार चीज बताओ। देखिए ये बच्चा नन्ना मुन्ना सा झोपड़ी प्रोकैरियोट्स, बड़ा सा महल यूकैरियोट्स, ये बेटा यूकैरियोट्स, ये बेटा प्रोकैरियोट्स, ये बच्चा प्रोकैरियोट्स। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, दोनों में राइबोसोम होंगे बच्चा, दोनों में राइबोसोम होंगे, क्योंकि दोनों को प्रोटीन बनाना है। प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होगा उसका नाम है बेटा 70S। एस का मीनिंग बाद में पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी टेंशन नहीं लीजिए, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। सर यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में बच्चा लोग रट्टा मार लेता है कि 80S होता है, 80S होता है, लेकिन आज बच्चा दिमाग का दरवाजा खोलना है। यूकैरियोट में 80S होता है मैं मानता हूं, लेकिन साथ साथ 70S भी होते हैं, दोनों होते हैं। 80S भी होता है, 70S भी होता है, दोनों होते हैं। सर कहाँ? हाँ ये मजेदार चीज पूछे, कहाँ? ये चलिए मजेदार चीज, ये बच्चा आपका न्यूक्लियस से ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है, अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म बना दिया, न्यूक्लियोलस बना दिया, और ये बच्चा आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? ध्यान सुनिए, आप लोगों ने बच्चा 9th में पढ़ा था, 8 में भी पढ़ना था, शायद नहीं पढ़ा होगा तो चलिए मेरे से पढ़ लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बच्चा इस तरह से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल में फैला होता है बच्चा। ऐसा नहीं बोलना सर अभी तो आपने इधर बनाया था, अब इधर कहां से बना दिया? अरे बच्चा पूरे सेल में ऐसा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर से हार्डनेस देने की। नाम बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन आपने क्या 9th में ये भी तो पढ़ा था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 2 तरह के बच्चा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुटा होगा और एक बच्चा न्यूक्लियस से जुटा है। देखिए एक न्यूक्लियस से जुटा है, जो बच्चा न्यूक्लियस से जुटा है उसमें बच्चा राइबोसोम पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। तो जब माइक्रोस्कोप में आप देखिएगा
तो वो बच्चा रफ दिखेगा, रफ दिखेगा। इसलिए इसे हमने कहा था ना RER, आपकी लैंग्वेज में शायद कुछ और कह दिया होगा, रफ दिखेगा बच्चा, क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। और इधर बच्चा राइबोसोम नहीं है तो क्या नाम नहीं था, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करो, एक रफ था जिसमें राइबोसोम थे, एक स्मूथ था जिसमें राइबोसोम नहीं थे। ठीक है सर, ध्यान से सुनो। सर ये राइबोसोम कैसा है सर? ये राइबोसोम है बच्चा ATS, ये राइबोसोम है ATS, ये राइबोसोम है बच्चा लोग ATS। कैसा राइबोसोम? ATS। इसे कहेंगे बेटा अटैच्ड राइबोसोम, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है, उसके सरफेस से जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे अटैच्ड। कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बेटा फ्री है, देखिए ना फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली घूम रहा है, तो इसे कहेंगे बच्चा फ्री राइबोसोम। इसे कहेंगे बच्चा फ्री राइबोसोम, फ्री राइबोसोम। ये भी है बच्चा ATS। अब समझ में आया ATS कहां है? साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली घूम रहा है वो भी ATS, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुटा है वो भी ATS। तो सर 70S का है, सर 70S का है तो फिर नहीं है क्या? अब सुनो, तुम्हारे सेल में बच्चा ATP बनाने वाला पावर हाउस ऑफ द सेल है, नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, नाम है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, नाम है बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम। उनके अंदर भी बच्चा राइबोसोम होते हैं, उनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं बच्चा, उनके अंदर भी राइबोसोम होते हैं। ये राइबोसोम बच्चा होगा 70S, ये होगा बच्चा 70S। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होगा बच्चा वो 70S होगा। इसी तरह से एक और है बच्चा क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस करने वाला, उसके अंदर भी राइबोसोम होगा, वो भी होगा 70S, वो भी होगा बच्चा 70S। तो अब बातें क्लियर हो गई। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच था ATS वाली, साइटोप्लाज्म में फ्री था ATS वाली, और जो सेल ऑर्गेनल, कौन? सभी सेल ऑर्गेनल नहीं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया, केवल बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया, और केवल बच्चा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होगा 70S। क्वेश्चन आएगा किस सेल ऑर्गेनल में राइबोसोम पाया जाता है? बोल दीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो अब क्लियर हो गया 70S कहां है, ATS कहां है। अब जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है, गड़बड़ नहीं करना है बच्चा, गड़बड़ नहीं करना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ 70S केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही होगा हमारे अंदर, ना हम यूकैरियोटिक। चलिए अब देखो ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोट में DNA कैसा है आपको बता रखा है बच्चा, सर्कुलर शेप का है। कैसा है बच्चा? शेप कैसा है? सर्कुलर शेप का। यूकैरियोट्स सर आप ही ने तो बोला था लीनियर होता है, लीनियर होता है, लीनियर होता है, अब क्यों पूछ रही हो? लेकिन एक नया चीज बता रहा हूं, नया चीज। आपके अंदर बच्चा 99% जो DNA है, 99% जो DNA बच्चा वो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में है। लेकिन कुछ DNA न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है। सर न्यूक्लियस के बाहर कहां? न्यूक्लियस के बाहर तो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बच्चा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां भी DNA है सर्कुलर शेप का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA है। कैसा शेप है? सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट में बच्चा अपना DNA सर्कुलर शेप का। सर क्यों? फायदा क्या है? बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना दिया बच्चा, थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा बड़ा करके बना दिया, तब चीजें समझ में आ जाएगी और लाइफ टाइम बच्चा जिंदगी भर के लिए क्लियर करना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA, सर कितने नंबर है? एक ही है बच्चा, अकेला है। शेप कैसा है बच्चा? सर्कुलर।
डीएनए से क्या बनता है, आपको बताया था बच्चा, डीएनए से बनते हैं आरएनए। याद करो, डीएनए से क्या बनता है बच्चा, आरएनए। ये आरएनए बच्चा जाएगा और इसके पास बच्चा अपने राइबोसोम भी है, अपने राइबोसोम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम होता है ना, तो अपना प्रोटीन बच्चा खुद से बना लेगा, अपना प्रोटीन बच्चा खुद से बना लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना डीएनए, अपना आरएनए बनाएगा, अपना राइबोसोम है बच्चा, अपना प्रोटीन फैक्ट्री है, अपना प्रोटीन बना लेगा। ध्यान से सुनो, सेम कहानी बच्चा क्लोरोप्लास्ट बना देता हूं। क्लोरोप्लास्ट भी दो मेम्ब्रेन का, क्लोरोप्लास्ट भी दो मेम्ब्रेन का, इसके पास अपना डीएनए, तो क्या बनेगा, अपना आरएनए। अपना राइबोसोम है बच्चा, अपना राइबोसोम है, तो अपना प्रोटीन बनेगा। मान लीजिए बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया को 100 प्रोटीन चाहिए, 100 प्रोटीन की जरूरत है लाइफ चलाने के लिए, 100 प्रोटीन चाहिए। इसमें से 30 प्रोटीन बच्चा खुद से बना लेगा, 30 प्रोटीन खुद से बना लेगा, खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, लेकिन सारा प्रोटीन नहीं बना सकता। 70 प्रोटीन की जरूरत है लाइफ चलाने के लिए। तो ये बोलेगा न्यूक्लियस को, ए न्यूक्लियस, तेरे पास डीएनए है ना, देख तेरे पास तो ढेर सारा डीएनए है, तू आरएनए बना, तू आरएनए बना। देख डीएनए से आरएनए बनाया न्यूक्लियस ने, ये आरएनए बाहर निकला बच्चा, ये आरएनए बाहर निकला, राइबोसोम से जुड़ गया, राइबोसोम से जुड़ गया, और राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन बना दिया। अब ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, अब ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए से क्या बनता है बच्चा, आरएनए, आरएनए राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बना दी, और ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में चला। तो 70 जो प्रोटीन है वो न्यूक्लियस ने बनाया, 30 प्रोटीन खुद ने बनाया, इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी मतलब आधा ऑटोनोमस ऑर्गेनल। ये बच्चा आधा इंडिपेंडेंट है, आधा इंडिपेंडेंट है, कुछ काम खुद से कर सकता है, कुछ काम करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। तुम बच्चा 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए तुम्हारे पापा ने दे दिया, 30 रुपए तुम खुद से कमा ली, तो बोलेगा आधा तो इंडिपेंडेंट है ना, कुछ काम तो हम खुद से कर सकते हैं, अपना लाइफ खुद से चला सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। अब लाइसोसोम है, उसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, कोई डीएनए नहीं, कोई प्रोटीन नहीं है, तो ये 100% डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन आएगा सेमी ऑटोनोमस कौन कौन से ऑर्गेनल है, तो आप बोलिएगा अरे जिसके पास अपना डीएनए हो, अपना डीएनए हो, अपना आरएनए बनाए, अपना प्रोटीन बनाए, वो सेमी ऑटोनोमस होगा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं बच्चा, न्यूक्लियस के पास राइबोसोम नहीं है, डीएनए केवल, राइबोसोम नहीं है। अब समझ में आई ये चीजें। अब बताओ किसे किसे समझ में, सेमी ऑटोनोमस नाम तो सुना था लेकिन क्लियरिटी नहीं था, समझ में आता नहीं था। अब बताओ किसे किसे यहां तक क्लियर है, फटाफट बताओ बच्चे। हाँ बोला तो यार इम्तियाज, सेमी ऑटोनोमस है। अब आया समझ में, बोलो फटाफट मैसेज करो, फटाफट मैसेज करो। अब मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, अब मैं क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, ठीक है। हाँ सर्विक दास को क्लियर है, ठीक है। जिनको क्लियर नहीं है बच्चा, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। चल एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा, फिर लेक्चर को आज ही एंड करूंगा। इंटरेस्टिंग कहानी बता करके लेक्चर को एंड करूंगा। तुम्हारा फिर से क्लास है क्या? अशद कोई नहीं, वापस से लेक्चर सुनना है मुझे। हाँ कितने बजे से क्लास है? टाइम हो गया 12:30 तो यहाँ हो गया। 1:45 से, तो मैं 12:45 से, तो 5 मिनट ले लेता हूँ, ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। चलो ठीक, ओनली 5 मिनट्स, बस एक कहानी सुनना, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग। ये बताओ बच्चे, ध्यान से बता। माना जाता है बच्चा, ये साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये बच्चा यूकैरियोटिक सेल, इसके पास अपना न्यूक्लियस था, इसके पास बच्चा अपना न्यूक्लियस था।
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना सिखाया जा रहा है, पहली बार लाइफ में कैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर बना उसकी कहानी सिखा रहा हूं। लाखों करोड़ों साल पहले की कहानी सिखा रहा हूं। ये यूकैरियोटिक सेल और ये बच्चा एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास अपना सर्कुलर शेप का डीएनए था, अपना आरएनए बनाता था, अपना राइबोसोम थे, अपना प्रोटीन बनाता था, और ये बच्चा एनर्जी बना देता था, एटीपी बनाता था। ऐसे प्रोटीन बनाता था जिससे उसे एनर्जी बनता था, एटीपी बना लेता था। ये प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास क्या कैपेसिटी थी बच्चा, एटीपी बनाने की, ताकत बनाने की। हमारे सेल ने बच्चा, यूकैरियोटिक सेल ने ऑफर किया, हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल उसने ऑफर किया, ए प्रोकैरियोटिक मेरे घर आके रह, मेरे घर आके रह, मैं तुझे फ्री में रखूंगा, मैं तुझे फ्री में रखूंगा, फ्री में सब कुछ दूंगा, टेंशन मत ले, तू मेरे अंदर है ना, बदले में मुझे भी एटीपी दे देना, तुझे एटीपी बनाने आता है ना, मैं तुझे रहने के लिए जगह दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, तेरा रक्षा भी करूंगा, डिफेंस भी दूंगा, मेरे घर में रह। तो बैक्टीरिया झांसे में आ गया, बैक्टीरिया बोला ठीक है मैं रहूंगा तेरे ही घर। अब देखो बैक्टीरिया ने क्या किया, प्रोकैरियोट्स ने डीएनए से क्या बनाया, आरएनए, आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बना, एटीपी। खुद भी यूज करो और यूकैरियोटिक सेल को भी। तो माना जाता है बच्चा बहुत साल पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल था वो किसी तरह से यूकैरियोट्स के अंदर में इंटर कर गया, और यही बच्चा, यही यूकैरियोटिक सेल में जाने के बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। ये बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। साइंटिस्ट ने पूछा कैसे, कोई प्रूफ है क्या तुम्हारे पास, कि तुक्का मार रहे हो, कहानी सुना दे रहे हो कि प्रोकैरियोटिक समा गया यूकैरियोटिक में और माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, कोई प्रूफ है? बोले हाँ है। कैसे? बोले देखो 4 चीजें बताऊंगा मैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल और माइटोकॉन्ड्रिया में सिमिलरिटी है। बोले कैसे? प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर शेप का सिंगल डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर और सिंगल एक ही डीएनए होता है, वह सिमिलरिटी। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S होता है सिमिलरिटी? बोले हाँ। प्रोकैरियोट्स बच्चा बाइनरी फिजन से बीच में डिवाइड करके अपने नंबर को बढ़ाता है, बाइनरी फिजन पढ़ाता है ना, अपने बीचों बीच से टूट जाना, 1 से 2 पार्ट्स में टूट गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी बच्चा अपना नंबर बाइनरी फिजन से बढ़ाता है, बाइनरी फिजन से बढ़ाता है, बाइनरी फिजन से बढ़ाता है। चौथा, जब चेक किया गया जो बच्चा प्रोकैरियोट का मेम्ब्रेन है ना, प्रोकैरियोट का बच्चा जो मेम्ब्रेन है ना और जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है बच्चा, दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है। तो साइंटिस्ट ने बच्चा प्रूफ कर दिया कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम पढ़ रहे हो ना वो एक्चुअली में एक प्रोकैरियोटिक सेल था, वो हमारे अंदर समा गया और माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा कन्वर्ट हो गया। ये आप आगे में पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी था जिसका नाम था इंडो सिम्बाइंट थ्योरी। इंडो मतलब अंदर आइए, सिम्बाइंट मतलब दोनों के बीच रिलेशन, सिम्बाइंट थ्योरी। ये साइंटिस्ट वर्ल्ड में पूरा फेमस हो गए, बड़ा नया चीज बता दिया और तुम्हें भी नया चीज मिला। देखो सिमिलरिटी नहीं है क्या, दोनों में एक ही डीएनए सर्कुलर शेप का है और दोनों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है भाई, दोनों में राइबोसोम 70S है, दोनों का मेम्ब्रेन एक समान है, ठीक है, दोनों बाइनरी फिजन करते हैं। ध्यान सुनो, इसलिए बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया को और प्लास्टिड को आज से आप कहिएगा सेल विद इन सेल। ये नीट का क्वेश्चन है, सेल विद इन सेल, ये भी एक सेल के समान ही तो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह से प्लास्टिड बन गया, कोई बैक्टीरिया आ गया और बोलेगा ए फोटोसिंथेसिस कर, मेरे घर में रह, फोटोसिंथेसिस कर, और वो बेटा बन गया क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट है, जिसे मैं प्लास्टिड कह देता हूं, वो बच्चा क्या कहलेगा, सेल विद इन सेल। हमारा सेल यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी एक सेल के समान। चलो बताओ इसे कहेंगे बेटा ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है? देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है।
कौन ऐसा ऑर्गेनल है जो सेल ऑर्गेनल के अंदर पाया जाता है? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, बताओ, बोलो, सोचो और बताओ। ऐसा कोई सेल ऑर्गेनल है जो एक सेल ऑर्गेनल के अंदर ही पाया जाता है? हाँ, ए मारूंगा तनवीर, अरे अरे राइबोसोम रे भाई, ये सेल, अरे भाई ये सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल हुआ, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनल हुआ, एक ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल का नाम हो गया ना। आया समझ में? आया समझ में? राइबोसोम। स्मार्ट बच्चों भाई, स्मार्ट बच्चों, तुम्हें तैयारी करनी। चलिए, तो आज की क्लास द एंड होती है, द एंड होती है। इसको बच्चा फिर से मैं बोल दूं, रिकॉर्डेड फॉर्म में जरूर देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद, वापस से रिकॉर्डेड लेक्चर को देखिएगा। और आज आपका होमवर्क है, डॉक्टर अली से अभी मैं दे दूंगा 1 to 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और पियर्सन बुक से भी बच्चा 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना, 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा, बाकी का आंसर की लिख करके दीजिएगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, जो आप लोग कर भी रहे। ठीक है, तो मेरे में से अब किसी का डाउट है तो बोलो। तुम्हारा नोट्स बच्चा तुम्हारी एनसीईआरटी है, और ये पीडीएफ जो मैंने अभी पढ़ाया ना वो दे देता हूं। या आज आप एक काम कीजिएगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो भी डिफरेंसेस बताए हैं उसको नोट कीजिएगा, उसको बच्चा नोट्स कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपकी क्लास होने वाली है, आप जाइए, 5 मिनट का टाइम बचा है तो बेटर है आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नई बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।